तुम्हारी बेटी ने मेरे शौहर को अपनी अदाओं में ऐसा फंसा दिया है कि उसने मेरी बात ही नहीं मानी। मानता भी कैसे? मरी मरी का हसीन मौसम, ऊपर से लड़की। मैंने उसे इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी, लेकिन उसने मुझे इतना तंग किया, इतना सताया कि अब वो तो मिली है, उससे भी ज्यादा दूर हो गई है। ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की जरूरत नहीं है। परसों मैंने तुम्हें इसलिए डांटा था क्योंकि तुमने मुझे जल्दी उठाया। अब टाइम देखो क्या हो गया, 11:30 बज चुके हैं। जी पता है 11:30 बज रहे हैं, लेकिन आपने मुझे ये भी कहा था कि मैं खुद से आपको ना जगाया करूं। जब आप उठेंगी तो चाय बनाने का कह देंगी। अच्छा बस, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। रात को मुझसे पूछ लिया करो कि सुबह कितने बजे उठना है मुझे। ठीक है जी। बुढ़िया, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पूरी बात सुन के जाओ। रात को मैंने फ्रिज देखा, इतना खाना क्यों बना था? फजूल खर्ची करने की क्या जरूरत है? मैं अपनी मर्जी से तो नहीं पकाती ना। अच्छा, किसी का वलीमा था, दावत थी? आपको नहीं पता? आप नहीं मिली उनसे? किसकी बात कर रही हो? रात आपके वालिद साहब आए थे। अब्बा यहाँ आए थे? खाना भी खाया? नहीं, वो कहाँ खा रहे थे। असद साहब ने बहुत खुशामद की तो फिर कहीं जाके माने। हीरा बेटी ने इसीलिए ये सब एहतमाम किया था। अब्बा यहाँ आए? हैरत की बात तो यह है कि उन्होंने खाना भी खाया। और इससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि आपको पता ही नहीं चला। अच्छा बस, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। जितनी औकात हो ना उतनी ही बात किया करो। जाके मेरे लिए नाश्ता बनाओ। बेहतर। ठीक ही कह रही थी बुढ़िया। अब्बा यहाँ आए, खाना भी खाया। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहते थे। हेलो, हुरैन बात कर रही हूँ। आपको अपनी खुशी में शरीक करने के लिए कॉल की थी और ये बताने के लिए कि हम केस जीत गए, और ये भी बताने के लिए कि आपकी मासी अब मासी नहीं रही, करोड़ों की जायदाद की मालिक बन गई। क्या हुआ, आपने मुझे मुबारकबाद नहीं दी? मुझे तो लगा था कि सबसे ज्यादा खुशी आपको होगी, इसलिए सबसे पहली कॉल आपको की। प्लीज सब्र कीजिए, मुबारकबाद दीजिए ना। एक काम करो, मेरे शौहर साहब जो आपके साथ है ना, उनसे कहो कि अपने साथ साथ ना मेरी तरफ से भी तुम्हें मुबारकबाद दे दें। आइंदा फोन मत करना, समझी? हेलो। अस्सलाम वालेकुम भाभी। कौन? हुरैन? जी भाभी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? आपकी दुआ से हम केस जीत गए। क्या? अरे वाह हुरैन, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। खुश? मैं बहुत खुश हूँ। किस तरह खुश हो रही ना,
जैसे आपकी अपनी खुशी हो। जाहिर है तुम मेरी अपनी हो, बल्कि अपनों से बढ़कर हो। तुम्हारे लिए खुश नहीं होंगे तो किसके लिए होंगी? अच्छा ये बताओ, पार्टी कब दे रही हो? पार्टी? हाँ चलो, पार्टी ना सही किसी अच्छे से होटल में डिनर करा देना। आपकी पार्टी डन। अब तो मैं करोड़पति हूँ। अच्छा सुनो, ना तुम इस घर में रहना छोड़ोगी और ना ही काम करना। तुम्हें पता है हशमत बुआ तुम्हें कितना मिस कर रही है? मुझे खुद घर बहुत याद आ रहा है। आप बहुत याद आ रही हैं। और अम्मी? जाहिर है भाभी, वो माँ है मेरी। अच्छा आप अम्मी को बता दीजिएगा, मैं आपको फिर कॉल करती हूँ। अरे अरे ऐसे थोड़ी ना, पहले मैं उन्हें तंग करूंगी फिर बताऊंगी। खुदा हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज। अब्बा आए और तुमने मुझे बताया नहीं, क्यों? तुम अपने कमरे से बाहर निकली कब थी? आम हालात में तो चारों तरफ मंडलाती नजर आती है। बकवास बंद करो। जरूर तुमने अब्बा से मेरी बुराइयां की होंगी ताकि वो मुझसे ना मिले। अब्बा ने खुद मना किया। फोन है तुम्हारे पास, जाओ तो पूछ लो। ज्यादा बड़े बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम कितनी छोटी हो। अभी तो तुम और बर्बाद होगी। और बर्बाद। अब जरूरत नहीं है। मौसम प्यार का रंग बदलता रहे, यूं ही चलता रहे। अच्छी शायरी है, लेकिन बहुत पुरानी है जनाब। तुम्हें पता है कि मेरी अपनी तो हो नहीं सकती, इस मामले में मेरा दिमाग नहीं चलता। हाँ तो शायरी की किताब से चुरा कर सुना दिया तुमने। Really? वैसे अगर तुम मेरे मुंह से ये रोमांटिक बातें सुनने के लिए तैयार हो तो मैं ये भी करने को तैयार हूं। वो हेरा भाभी रेस्ट हाउस और प्रॉपर्टी में जाने के सुन के पता है क्या कहेंगी? कहती कि तुम इस घर से नहीं जाना, काम नहीं छोड़ना। अम्मी और हेरा भाभी काम कर करके तंग हो रही हैं। वैसे तुम्हारा इरादा क्या है? प्रॉपर्टी टेक ओवर करके पुराने मैनेजर के हवाले कर दूंगी। तुम्हारे फ्यूचर का पूछ रहा हूँ। मतलब मतलब है कि खासी मालदार हो गई हो तुम, अब यहाँ भी और कराची में तुम्हें बड़ा अच्छा रिश्ता मिल सकता है। नहीं अरबाज, मैंने फैसला किया है कि मैं शादी नहीं करूंगी। क्या? क्यों? ठीक है ना, आपके यहाँ पेइंग गेस्ट होंगे और नौकरों को मैं तनख्वाह दे दिया करूंगी। मैम हम अब इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि अपने मुलाजमों को तनख्वाह ना दे सकें। हाँ भाई अशमत बुआ, अब तो आप अमीर हो जाएंगी और हमें भूल जाएंगी। अमीर? क्या मतलब है तुम्हारा? हुरैन ने कुछ बताया तुम्हें? नहीं, मैंने सोचा था पहले आपको तंग करूंगी फिर बताऊंगी, मुंह से निकल आया मेरे। क्या बताओगी? केस के बारे में कोई बात है? हाँ अशमत बुआ, बहुत बहुत मुबारक हो, आप केस जीत गई हैं। क्या? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारे नसीबों से भी ये कालक दूर हुई। बहुत बहुत शुक्र है खुदा का। बात सुनो, तुम्हारी गुर्बत दूर हो गई ना? अब चलो शाबाश, अपनी बेटी समेत बोरिया बिस्तर बांधो और चलती बनो यहाँ से, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले जाएंगे मगर? अगर मगर कुछ नहीं, मुझे तुम्हारी बेटी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो यहाँ रहेगी तो मेरे शौहर को अपने जाल में फंसाएगी, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। और कुछ कहूं या समझ आ गया?
मुझसे शादी करोगी? देखो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। क्या तुम सबा की मौजूदगी में मेरी सेकंड वाइफ बनोगी? आपको क्या लगता है मेरा जवाब क्या होगा? देखो, तुम्हारा जवाब कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें कसम है अपनी खुशियों की, मेरे जज्बों की, कि मजबूरी में कोई फैसला मत करना तुम। तो फिर आप खुद बता दीजिए कि मैं क्या करूं। शायद कि तुम मुझे अपना लो। जिस तरह आपने अपनी खुशियों के लिए मुझे ठुकरा दिया, अपने घरेलू ताल्लुकात के लिए मुझसे ताल्लुक तोड़ दिया, इस सब के बाद भी आप चाहते हैं कि मैं आपको अपना लूं? देखो, आई एम सॉरी, मैं मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन मुझे लगा था आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन आपके पास तो जवाब है। हाँ, ये ठीक है कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ एक सवाल है कि प्लीज मुझे अपना लो। देखो हुरैन, जब बहुत नुकसान किया हो ना, तो मुझे से लोग खुद अपना नुकसान कराना पसंद करते हैं। मैंने सबा से शादी अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए की थी। तुमसे शादी मैं अपने लिए करना चाहता हूं, लेकिन ये भी सच है कि मैं सबा को नहीं छोड़ सकता। तो फिर मैं क्या करूं? देखो, मेरा अपना आप, मेरी जात, सिर्फ मेरे बारे में सोचो, और प्लीज तुम बस मुझे अपना लो। तो फिर मेरी एक शर्त होगी। बोलो। ये शादी अभी इसी वक्त होगी। हेरा बेटा, कोई काम है तो बता दो मुझे, मैं सोने जा रही थी। नहीं, काम तो कोई नहीं। ये बताएं, कुछ खाया आपने? भूख नहीं है मुझे। क्यों भूख नहीं है? वो आप सबा की बातों को दिल पर मत लिया करें। नहीं बेटा, गलत नहीं कहा सबा ने।
ठीक ही कहा। आखिर हम इस घर के मुलाजिम ही तो हैं, और जब अब हम केस जीत ही गए हैं तो हमें मुलाजमत भी छोड़ देनी चाहिए। नहीं बुआ, आप कहीं नहीं जाएंगी। आपने हमें माँ का प्यार दिया है, इस घर को संभाला है। अगर आप कहीं गई तो हम भी आपके साथ जाएंगे। ऐसे भी हम सबा के साथ नहीं रह सकते। वैसे क्या हमाकत की तुमने? आपसे शादी की है, हिमाकत तो की है। नहीं खैर, वो तो तुमने अपनी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट फैसला किया, समझदारी का फैसला किया। मैं बात कर रहा हूँ ये जो सादगी से शादी, ना कोई तैयारी ना कुछ, क्या है ये? व्हाट इज दिस? एक बार पहले भी आपको खो देने का डर था, वही हुआ। दिल बहुत बुरी तरह टूट गया था मेरा। बहुत मुश्किलों से खुद को संभाला था कि आपने फिर से उम्मीद जगा दी। दोबारा खो देने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, सो फौरन पा लिया। और अब जो घर जाकर अम्मा से सुनोगी फिर तो तुम्हें फौरन ही पा लेने का लुत्फ आ जाएगा, है ना? अरबाज, अब जो हुआ सो हुआ। नहीं हो रहा है, सीरियसली बताओ, ये अचानक निकाह करने का क्या रीजन था? चलो, सबक को तो मैं फेस कर लूंगा, लेकिन तुम्हें कम से कम बुआ से पूछ लेना चाहिए। वही डांटेंगी ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहेंगी। और अगर खफा या नाराज होंगी तो इस बात पे कि मैंने उन्हें बताया क्यों नहीं। लेकिन जब उन्हें ये पता चलेगा कि मैंने आपसे निकाह किया है तो वो बहुत खुश होंगी। खैर, वो तो होंगी। मैं हूँ इतना हैंडसम, इतना अच्छा, गुड लुकिंग के कोई भी इम्प्रेस हो जाएगा। बस कर दें, ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है। यार कहाँ इतरा रहा हूँ, वही तो सीरियसली सिटी घूमे कि अगर वापस जाकर बुआ ने मेरा गिरबान पकड़कर एक उल्टे हाथ का लगाया और कहा कि इस काम के लिए मेरी बेटी को लेकर गए, तो मैं क्या जवाब दूंगा? दूसरा केस बिगाड़ कर रख दिया। और हाँ, नॉट टू फॉरगेट सबा, देखा ना कैसे गुस्से में लाल पीली आंखें निकालकर वो फनकारती है सांप की तरह, यूं यूं उसकी नथरें हो रही होती हैं। अच्छा बस कर दें, वरना हंस हंस के मेरे आंसू निकल पड़ेंगे। नहीं, अब इन आंखों में आंसू नहीं आएंगे। अब ये आंखें सिर्फ मेरी आंखें। इनमें आंसू कभी नहीं आने दूंगा मैं, प्रॉमिस। चलो कॉफी पीते हैं, चलते। अच्छा, आपको नहीं पता? आप नहीं मिली उनसे? किसकी बात कर रही हो? रात आपके वालिद साहब आए थे। खाना भी खाया? नहीं, वो कहाँ खा रहे थे। ऐसे साहब ने बहुत खुशामद की तो फिर कहीं जाके माने। हीरा बेटी ने इसीलिए ये सब एहतमाम किया था। भाई यहाँ आए। हैरत की बात तो यह है कि उन्होंने खाना भी खाया। और इससे ज्यादा हैरत की बात यह है कि आपको पता ही नहीं चला। अच्छा बस।
साथ नहीं ले जा सकता, किसी सूरत नहीं ले जा सकता। ठीक है, आप माफी तलाफी करें, उसको उसके घर छोड़कर आए। यार कैसे माफी तलाफी करूं? वो लोग मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। वैसे भी ये शादी उनकी ख्वाहिश के अगेंस्ट हुई। अंकल ने तो इनकार कर दिया था मुझे। सिंपल है, आप कोई भी हल ढूंढे, वो यहाँ अकेली रहेगी ना आपके बगैर, तो वो मेरा और हीरा का जीना हराम कर देगी। कॉफी भेजिएगा। कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ेगा ना। तो भाई उस आजाद को हमारे सरों पे लाके डालने की जरूरत क्या थी आपको? वो देखो असद, मैंने हालात सुधारने के लिए ये कुर्बानी दी थी। आपको बिना बताए एक बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती होगी। अरबाज से शादी कर ली तुमने। हर चीज़ आपको बहुत आसान लगेगी। सबसे पहले एक काम करते हैं कि मैं चिकन सीजनिंग तैयार करूंगी आज। और चिकन सीजनिंग एक ऐसी चीज़ है कि जब आप बर्गर का कोई भी किसी भी तरह का पैटी बना रहे हो, बीफ है या आपने चिकन में बनाना है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें डाल देंगे। अच्छा, ये मसाला जिस तरह हम करीज के लिए मसाला बनाते हैं, उसी तरह से चिकन सीजनिंग है, ये भी मसाला तैयार होगा। अच्छा, इसके लिए मैं एक काम करूंगी कि एक प्याले में इन सारे स्पाइसेस को ना कलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, बात सुनो, लाल मिर्च का पाउडर जाके अपना हिसाब किताब कमरे में करो। साथ ही में मुझे यहाँ बैठ के टीवी देखना है। सॉरी, कुटी हुई काली मिर्च। ये मसाला आप तैयार करेंगे और तैयार करके आप इसे बाहर भी रख सकते हैं। मैं धोबी का वेट कर रही हूँ। पाउडर हाँ, तो बाहर जाके करो। साथ में मेरे पास है मिक्स हर्ब, बात हुई मेरी फोन पे, गली में है, बस आने वाला होगा। तो तुम जाके गेट पे खड़ी हो जाओ। वैसे भी तुम्हें लोगों का इंतजार करने का बड़ा शौक है। और जब आप चिकन पैटी बना रहे हैं, टीवी आपके कमरे में भी है, आप एक क्यूब ऐड करें, ठीक है? वहां देख लें आप। चिकन सीजनिंग जो तैयार क्योंकि मेरा यहाँ बैठ के देखने को दिल चाह रहा है, इसलिए। अभी डालते हैं। और इन सब चीज़ों को बहुत उठो। अच्छी तरह से जरा मिक्स कर लेंगे और नमक मिर्च ज्यादा सिर्फ बाकी जो है ये लो। अब धोबी के जाने के बाद ही टीवी देखना। तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे साथ इस तरह। देख लिया इस घर में कितना जुल्म होता है मुझ पे। हाँ, अच्छी तरह देख लिया कि तुम पर कितना जुल्म और सितम होता है यहाँ पर। छोड़े अरबाज भाई, वो रहन नहीं आई। तुम्हें झूठ बोलते हुए कभी शर्म महसूस नहीं होती? जानती थी मैं तो मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करके। इस वक्त मैं थका हुआ हूं, थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, फिर तुम्हारे जुल्म और सितम की दास्तानें सुनता हूं। दास्तान तो मुझे भी सुनानी है तुम्हें। मेरे ख्याल से मैं ऊपर ही आके सुनाती हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम ये केस जीत गई। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना याद किया है। तुम्हारे बगैर मेरा वक्त ही नहीं गुजर रहा था। मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी कोई बहुत कीमती चीज मुझसे खो गई हो। लेकिन आपको पता है मैंने वहां जाकर एक बहुत कीमती चीज पा भी ली है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। अच्छा सुनो, मेरा ख्याल है अब तुम्हें अपने कमरे में चला जाना चाहिए। ऐसे ना हो कि आप ही हमें देख लो फिर से आके हमारे गले में अटक जाए। मैं बाद में बात करूंगी तुमसे। चलें, ठीक है। ओके।
अम्मी अरे हुरैन, आ गई मेरी बेटी। कितनी खुशी हो रही है मुझे। आ गई तुम। कितनी खुश हूँ मैं। ये क्या, केस जीत कर आई हो ना? हमें हमारी जायदाद वापस मिल गई है ना? तुम रो क्यों रहे हो? मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अम्मी। आपको बिना बताए एक बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। यकीन कर रही हैं, ये गलती करना मेरे लिए बहुत जरूरी था। मैं वादा करती हूँ कि मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी गलती होगी। अरबाज से शादी कर ली तुमने? है ना? और अब तुम ये पूछोगे कि आपको कैसे पता चला? खानदानी लोगों की यही पहचान होती है। जो बात तुम मुझे अभी बता रही हो, मौलवी साहब के पास जाने से पहले अरबाज मियां ने मुझे फोन करके सब बता दी और मुझसे इजाजत मांगी थी कि अगर मुझे एतराज है तो वो तुम्हें समझा लेगा। लेकिन मैंने कहा मैं खुश, मेरा अल्लाह खुश। आपने कहा कर लीजिए। कितने चालाक हैं ये, मुझे बताया तक नहीं। और मुझे इस बात की फिक्र हो रही थी कि आपको अचानक पता चलेगा तो क्या फील करेंगी। अगर मुझे अचानक भी पता चलता तो मैं तब भी खुश होकर तुम्हें माफ कर देती। जीती रहो, सदा सुहागन रहो। सौद का जलापा तुमने निकाह में बनवाया है हुरैन। तुम्हें बहुत सब्र से काम लेना होगा और बहुत हिम्मत से। जी अम्मी, मैं जानती हूँ इस रास्ते में कितने कांटे हैं। मैं एहतियात करूंगी। I trust. आप लोग तो मुझे याद नहीं करते हैं कि आपकी बेटी भी है। मैंने सोचा मैं ही याद करवा दूं। बेटी? बेटी तो आपकी सिर्फ एक ही है। मैं तो सड़क पर पड़ी मिली थी, है ना? माँ बाप के लिए सब औलादें एक जैसी होती है। ये औलाद के अपने करतूत होते कि माँ बाप उनसे किनारा कशी करने पर मजबूर हो जाते। बड़ी ही अजीब किनारा कशी है आप लोगों की। मेरे ही घर आते हैं मुझसे चोरी छुपे। चोरी छुपे? हाँ, मैंने सुना है अब्बा आए थे अपनी चहेती से मिलने। हाँ तो बाप है, बेटी से मिलने आ सकते हैं। तुम्हें किस बात की तकलीफ है? क्या बाप बेटियों घर मिलने नहीं आ सकते? इसमें चोरी छुपे वाली क्या बात है? हाँ आते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि एक बेटी से मिलकर चले जाएं और दूसरी बेटी को खबर तक ना हो। देखो सबा, मैं तुम्हारे मुंह लगना नहीं चाहती। तुमने जो कुछ किया तुम्हें याद हो या
या ना याद हो, लेकिन हम नहीं भूले। खैर तुम ये बताओ कि फोन क्यों किया? खैरियत पूछने के लिए आपकी। यहाँ सब खैरियत है। फोन रखती हूँ, मुझे घर के और भी काम करने हैं। खैरियत पूछने के लिए तंज के तीर बरसाने होंगे ना। आप क्यों, डर गया क्या? नहीं, इसमें डरने वाली कौन सी बात? आप कौन सा इंसानों को खा जाते हैं? मैं इंसान नहीं खाता हूँ, लेकिन तुझ जैसे इंसानों को थाने जरूर ले जाता हूँ। चल। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि आप मुझे थाने ले जाएं। फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग के साथ साथ और भी केस होंगे तुझ पर। चल थाने चलते हैं, अभी पता चल जाएगा। चल। नहीं, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। देखिए, मेरी आपसे कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ये तो मैंने बस सबा के कहने पर किया, और उसके कहने पर भी सिर्फ इसलिए कि उसने मुझे इस काम के बहुत सारे पैसे दिए। मैं जानता हूं कि आप बहुत शरीफ इंसान हैं और उसने आपके साथ बहुत ज्यादती की है, लेकिन प्लीज प्लीज आप मुझे थाने ना ले जाएं, क्योंकि अगर आप मुझे थाने ले गए ना, मेरी सारी जिंदगी थाने और कचहरी के चक्करों में गुजर जाएगी। जी तो चाहता है कि तुम जैसे आदमियों को यहीं सड़क पर कुत्ते की मौत मार देना चाहिए, जो पैसों की लालच में दूसरों के घर बर्बाद कर देते। अल्लाह की कसम, मैंने कसम खा ली है कि मैं आज के बाद ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। ठीक है, मैं तुझे छोड़ता हूँ, लेकिन इस वादे पर कि तू कभी हमारे घर की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा। कभी नहीं। और अगर देखा तो मैं खुद तुझे जान से मारूंगा। अरे कहाँ इतनी देर लगा दी तुमने? अस्सलाम वालेकुम अप्पा। वालेकुम सलाम। अब आपको मेरे सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं है। दे तो दिया है तुम्हें जवाब। अम्मी कहाँ है? कमेटी के पैसे देने गई है मोहल्ले में। अम्मी घर नहीं है तो मैं बैठूं या जाऊं अब्बा? जो तुम्हारे जी में आए करो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? अब तक जो तुमने किया है क्या मुझसे पूछकर किया है? खुदा के लिए अब्बा, एक ही बार मुझ पे अपना गुस्सा क्यों नहीं निकाल लेते? देखो, मेरे साथ बहस क्यों कर रही हो? जाओ जाकर बहन से लड़ो, अपने नए शौहर से लड़ो, पुराने से लड़ो। मेरे दिल में इतनी ताकत नहीं है कि अब मैं तुम्हारे साथ बहस करूं। कैसी बातें कर रहे हैं अब्बा? मत करें ऐसी बात। इसीलिए तो कह रहा हूं कि मुझसे लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, वरना मैं इस बार किसी तरफ मुंह करके निकल जाऊंगा। आप हिरा के ससुराल गए थे, तो मेरा ससुराल भी तो है। अगर तुम इस घर में आ सकती हो तो क्या वो नहीं आ सकती? मैं गया था वहां
उसके पांव की जंजीर तोड़ने गया था। हाँ, तो फिर मुझसे क्यों नहीं मिले अब्बा? क्या मैं इतनी बुरी हूं? मैं भी तो उसी घर में ही रहती हूँ। या फिर हिरा ने मना कर दिया था आपको? वो इतने छोटे ज़र्फ वाली नहीं है। उसने तो मुझे आने के लिए भी नहीं कहा था। बस मेरा खुद ही दिल नहीं चाहा तुमसे मिलने को। देखो, ये देखो, मुझे माफ करो, मैं ही चला जाता हूँ। इनफैक्ट आपको याद है बचपन में आपने सारी बुरी आदतें मुझे इसलिए सिखाई थी ताकि अम्मी पकड़े तो आप बोले और मैं कहूँ कि ये भी तो करता है। माय गॉड, दैट वाज समथिंग। मैन, भाई वो आपसे एक बात करनी थी। यार मुझे भी तुझसे एक बात करनी थी, इनफैक्ट बहुत जरूरी। पहले मेरी सुन ले। हाँ बोले। अब क्या हुआ भाई, बोले, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा चल, पहले अपनी बात कर, मैं बाद में बताऊंगा। भाई घरेलू हालात आप जानते हैं, और अब सुबह की मिजाज से भी वाकिफ हो गए होंगे। ओ भाई, पत्थर पर लकीर है सबा। और आप मुझे और हिरा को भी समझते हैं अच्छी तरह कि हम आपको भड़काने के लिए कुछ नहीं करेंगे कभी। खुल के बात करेंगे आप, प्लीज बोलो। बात वही है अलहद की। भाई या तो आप सबा को लेके वापस चले जाएं, या फिर मैं और हिरा ये घर छोड़ देते हैं। बस पहली बात तो मेरा जवाब आज भी वही है। इन दोनों बातों में से कोई भी बात मुमकिन नहीं, नॉट पॉसिबल। नहीं भाई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं सच में बहुत तंग आ गया हूँ। मेरे ख्याल से यही बेहतर है कि मैं और हिरा चले जाते हैं आपसे। इसका एहतराम इसलिए नहीं करता क्योंकि इससे प्यार करता हूं। इसका एहतराम इसलिए करता हूं क्योंकि ये मेरी बीवी है। बीवी है मेरी, सुना तुमने? And press the bell icon to watch the latest dramas.